नमस्कार योग प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। युवाओं के लिए खास एक्सरसाइज, क्योंकि हर युवाओं को शौक होता है शरीर को बलवान बनाने का, गठीला बनाने का। वो चाहता है उसकी जंघाएं, उसकी भुजाएं सब गठीली हो। मसल बनाने के लिए फिर वो जिम जाता है, लेकिन जो बच्चा समर्थ नहीं है कि वो जिम जा सके, तो वो भीतर ही भीतर घुटता रहता है। उसके भीतर एक आत्मग्लानि होती है। वो सोचता है मेरे माँ बाप समर्थ नहीं है कि वो जिम जाने के लिए महीने में 500,000 रुपया दे सके। तो हम आपको बताते हैं ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, वो व्यायाम जो हमारे संस्कृति में चला आया था, रचा बसा था। गुरुकुली परंपरा में और आज भी गांव के अंदर जिन्हें कहा जाता है दंड और बैठक। इससे आपके हाथों के, पैरों के मसल्स, स्नायु सब स्वस्थ होंगे। प्राणायाम भी साथ में होगा, एकाग्रता भी आएगी, जिसमें 12 प्रकार के दंड और 8 प्रकार के बैठक हम सिखाते हैं। इससे 5 प्रकार की शक्तियां सहज ही प्राप्त हो जाती है, जैसे पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी। ये 5 शक्तियां दंड और बैठक से प्राप्त होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दंड लगाने के लिए सबसे पहले विश्राम की स्थिति में आएंगे। इसके बाद पहला दंड साधारण दंड लगाएंगे। सांसों को पूरा अंदर भरते हुए आगे की तरफ आएंगे। इससे प्राणायाम का भी लाभ होगा। ये दंड पूरे शरीर के स्नायु, मसल्स को डेवलप करती है, जिससे 5 प्रकार की शक्तियां जैसे पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके बाद वापस विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा दंड है राममूर्ति दंड, जिसमें सांसों को भरते हुए पूरा आगे की तरफ आएंगे, फिर वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। ये दंड ट्रैपजियस और डेल्टॉइड्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। वापस विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। तीसरा दंड है वक्ष विकासक दंड, जो सीने की मसल्स को डेवलप करके उसे चौड़ा करती है, साथ ही भुजाओं को भी ताकतवर बनाती है। ये भारत की परंपरागत व्यायाम करने की विधाएं, प्रक्रियाएं व परंपराएं हैं, जिनके द्वारा प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि अपने आप को स्वस्थ रखा करते थे और गुरुकुल के ब्रह्मचारी बलवान, सबल, ऊर्जावान और स्वस्थ हुआ करते थे। अपनी भुजाओं को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए इसे आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। चौथा दंड हनुमान दंड है। ये दंड आपके पेट के मसल्स को इफेक्ट करते हुए उसे अंदर करती है, साथ ही उसे स्ट्रॉन्ग भी करती है। ये दंड पेट के अनावश्यक फैट को शुरू में घटाती है। एक दंड को 1-1 या 2-2 बार ही लगाएं। अभ्यास के बाद एक दंड 50-50 या 100-100 बार भी लगा सकते हैं। 5वां दंड वृश्चिक दंड है। ये दंड आपके बाइसेप के मसल्स को डेवलप करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ ही पूरे बॉडी को फ्लेक्सिबल भी करती है। आपकी भुजाओं में अपरिमित ऊर्जा का संचार होने लगता है। वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, ये दंड ग्लूट्स और बैक मसल्स को इफेक्ट करती है।
इसमें आपकी आकृति वृश्चिक जैसी हो जाती है। इसमें आपका एक पैर साइड में आने से पैर के वजन से बैक मसल्स पर जोर पड़ता है, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सातवां दंड पार्श्व दंड है। इससे पेट का मसल्स मजबूत हो जाता है, क्योंकि पैर के नीचे से जाने से पेट पर जोर पड़ता है, जिससे पेट अंदर होता है और पेट के अनावश्यक फैट को घटाता है। आठवां दंड चक्र दंड है। इससे पेट के साइड वाले मसल्स पर इफेक्ट पड़ता है, साथ ही कोर मसल्स की ताकत को भी बढ़ाता है, स्नायु को भी मजबूत करता है। नौवां दंड पलट दंड है। इसमें सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच से ले जाएंगे, फिर वापस आकर एक दंड लगाएंगे। इस अभ्यास से पेट के निचले मसल्स पर इफेक्ट पड़ता है और उसे वो डेवलप करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से संभव हो पाएगा। 10वां दंड शेर दंड है। इसमें सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पैर ऊपर चले जाएंगे, वापस आते हुए एक दंड लगाएंगे। इससे आपके शोल्डर मसल्स डेवलप होती है, साथ ही भुजाओं को भी ताकत मिलती है। 11वां दंड सर्प दंड है। ये दंड कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, साथ ही ट्राइसेप मसल्स को डेवलप करती है। सांस को अंदर भरते हुए कई दंड लगाएंगे। 12वां और अंतिम दंड मिश्र दंड है। ये कई दंडों का मिश्रण है। इससे पूरे शरीर का एक साथ व्यायाम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है और स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, फोर्स, एनर्जी सहज ही प्राप्त हो जाता है। अब 8 बैठक लगाएंगे। पहला बैठक सामान्य बैठक है। इस अभ्यास से आपके घुटने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वार्म अप के लिए भी बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। दूसरा अभ्यास पूर्ण बैठक है। इसमें पूरा बैठेंगे और पूरा उठेंगे। तीसरा है पहलवानी बैठक। इसमें कूदकर आगे की तरफ जाकर बैठेंगे, फिर वापस कूदकर उठ जाएंगे। इससे उत्साह का विकास होता है, साथ ही लेग मजबूत होता है। पहलवानी बैठक का दूसरा अभ्यास जो जांघों की मसल्स पर इफेक्ट डालता है। इसमें श्वास को अंदर भरते हुए नीचे बैठकर कई दंड एक साथ लगाएंगे, फिर वापस उठ जाएंगे। शुरू में एक एक बैठक को 1 या 2 बार ही लगाएंगे। शुरू में अधिक लगाने से आपके लेग में दर्द होगा। अभ्यास के बाद इसे बढ़ा सकते हैं। 5वां राम मूर्ति बैठक है। सांसों को अंदर भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। इसमें पूरा नहीं बैठना है।
राममूर्ति बैठक का दूसरा अभ्यास। इसमें पंजों पर हम बैठेंगे और उठेंगे। इससे आपके काफ मसल्स डेवलप होकर मजबूत होती है। सातवां बैठक हनुमान बैठक है। इसमें आपके जांघों के मसल्स सुडौल और आकर्षक बनते हैं। इस अभ्यास को एक एक पैर से बारी बारी दोहराएंगे। बैठक का अंतिम अभ्यास। इसमें दोनों हाथों को कंधों पर रखकर बारी बारी से एक एक पैर पर साइड से बैठेंगे। इस अभ्यास से पैरों की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है और मसल्स को डेवलप करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो शुरू में पूरा ना बैठ पाए वो आधा